जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में ये बातें आजकल चल रही है कि बीटेक के बाद कोई जॉब नहीं लगती, तो क्या इंजीनियरिंग करना छोड़ दें। ऐसे बहुत तरह तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं आजकल स्टूडेंट के दिमाग पे। उसके पीछे मेन रीज़न ये है ना कि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हो जाने के बाद और आजकल इधर उधर के सारे लड़के भी बीटेक कर ले रहे हैं। उसके अलावा होता क्या है, ये तो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ क्या है ये मैं आपको बताने आया हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो ये सोच के चलते हैं कि अरे यार बीटेक है या डिप्लोमा है, क्या होगा, वन नाइट फाइट, एक रात पढ़ के हमारे सीनियर भी पढ़ के पास हो गए हैं और हम भी ऐसे पढ़ के पास हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आप ना बीटेक 4th ईयर के बाद ही कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो यहाँ पर जॉब भी पा चुके हैं, और कभी आप उनसे बात करिएगा जिन्होंने जैसे उनका बीटेक कंप्लीट हुआ, या तो प्राइवेट सेक्टर अगर उनका टारगेट रहा होगा तो वो अपना अचीव कर लिए हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर अगर उनका टारगेट रहा होगा तो उन्होंने वो भी क्वालिफाई कर लिया। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि आफ्टर बीटेक 1 या 2 ईयर में वो ES AS भी क्वालिफाई कर लेते हैं। सर मतलब कैसे, क्या, मैं आपको बता देता हूँ, पूरे इंजीनियरिंग का ओवरव्यू बता देता हूँ कि होता क्या है, हम और आप कहाँ गलती करते हैं, तो ये गलती कैसे बचा जा सकता है। जैसे आपको बताऊं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं ना मेरे भाई, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा कीड़ा ये होता है कि अरे यार फर्स्ट ईयर है, 4th ईयर तक कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। तो मैं सब जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो केवल आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी कहीं पर ध्यान नहीं देना आपको। आप बीटेक कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि आपके पास डिग्री मिल जाएगी तो आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर ना आप पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर आप पूरा अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए और अपने से रिलेटेड भी चीजें करनी है। जैसे CS वाला कोई स्टूडेंट है, वो बंदा क्या बोलेगा कि अरे यार सर मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं लैपटॉप नहीं ले पाया, इसलिए जावा C++ नहीं सीख पाया। सील वाला क्या बोलेगा, अरे सर मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं था। समझ गया ना, मतलब जुगाड़ का मतलब ये कि मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं था, इस वजह से मैं कहीं ट्रेनिंग नहीं कर पाया। तो मेरे भाई आप ना सब कुछ कर सकते हैं जब आप चाह लेंगे। जिस दिन आपने चाह लिया उस दिन सब कुछ कर सकते हैं, और जिस दिन नहीं चाहेंगे ना कुछ भी नहीं होने वाला। जैसा बीटेक फर्स्ट ईयर है केवल अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, उन बातों पे ध्यान नहीं देना कि बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। भाई नौकरी के लिए डिग्री जरूरी है मानता हूं, लेकिन ये भी नहीं कि आपका सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको नौकरी मिल गई। लाखों लड़के टहल रहे हैं, वो अपनी गलतियों से टहल रहे हैं। अपने सीनियरों से सीखिए जिनका आफ्टर कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है या तो कोई गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं। वो सब फर्स्ट ईयर से ही सिंसियर होते हैं। यहाँ क्या होता है कि आपके सीनियर, बहुत ऐसे सीनियर होते हैं जो बताते हैं कि अरे यार पेपर के अभी क्या पढ़ रहे हो, पेपर के 2-3 दिन पहले पढ़ लेना, पास हो जाओगे। भाई वहां पास होने नहीं जाना आपको, समझ गए ना, वहां पास होने नहीं जाना, आपके नॉलेज लेने जाना है। नॉलेज क्या होता है, फर्स्ट ईयर आपने बढ़िया से पढ़ा, सेकंड ईयर में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह और कॉलेज में जो फंक्शन वगैरह होते हैं उनमें सभी में पार्टिसिपेट करना। उससे होता क्या है, जब आप किसी ऑडियंस में खड़े होकर बोलते हैं ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम करता है। कहने का मतलब मेरा समझ पा रहे होंगे। सेकंड ईयर में आप अपनी नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए और अभी से ही एकदम पढ़ने पे ही लग जाना, अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स, या आपके कॉलेज में अच्छे टीचर हैं तो उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, या तो आप कहीं ना कहीं से सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। बहुत सोर्सेज भाई यूट्यूब में इतनी ज्यादा वीडियो पड़ी हुई है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप पूरा पढ़ डालिए। इस सेकंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट हैं आपसे रिलेटेड, वो सारे सब्जेक्ट के आपके प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स होने चाहिए और एक एक उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। इसी बीच एक स्टूडेंट ये बोलता है कि सर टाइम नहीं मिल पाता। अरे मेरे भाई टाइम तो आपके पास बहुत रहता है, बीटेक के दौरान अगर आपने कर लिया तो बीटेक के बाद टाइम तो बहुत रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मुझे इस टीचिंग फील्ड में एटलीस्ट 12 ईयर हो गए होंगे, पढ़ाते पढ़ाते हो गए। इस दौरान मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया हूं और कोचिंग में तो पढ़ा ही रहा हूं मेरे भाई। तो होता क्या था, जब बीटेक फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट होता ना, वो सोचता है कि बीटेक 4th ईयर बाद जाके कोचिंग कर लेंगे हो जाएगा। और जो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो तभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से ही एकदम तैयारी में लग जाते हैं। जैसे जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज था, बहुत ही अच्छा कॉलेज था, वहां के मैक्सिमम बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही तैयारी स्टार्ट कर दिए थे, सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिए। उनमें से एक ऐसी स्टूडेंट थी जो कि सेकंड ईयर तैयारी की, थर्ड ईयर, और आफ्टर 4th ईयर में पता उसका IAS 6वीं रैंक और गेट में 58 रैंक आई थी। और इसी बैच का एक लड़का IAS निकाला था आफ्टर बीटेक 1 साल बाद, 1 ईयर बाद।
और इसी में से देखेंगे ना, तो अब होता क्या है, आपने सेकंड ईयर बढ़िया से पढ़ लिया भाई, थर्ड ईयर उसको रिवाइज कर लिया, फोर्थ ईयर उसको रिवाइज कर लिया भाई, फिफ्थ ईयर में आते आते आपको नौकरी लग ही जानी है। अब यही जगह क्या होगा, आपने 3 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, और बाकी बच्चे क्या करते हैं कि यार बीटेक फोर्थ ईयर के बाद 2 साल तुमको तैयारी करने में लग जाएगा, अच्छा 2 साल यहां पर बर्बाद कर दिए, इसके बाद यहां घर पे टेंशन आने लगेगी, घर से क्या आने लगेगी, टेंशन आने लगेगी, प्रेशर आने लगेगा, आपको हो ही नहीं पाएगा आपसे, क्या समझे मेरे भाई, हो ही नहीं पाएगा जॉब वगैरह, ये टेंशन में फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, जब पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर तो हर तरफ ताने ही सुनने मेरे भाई। तो ये चीज समझ लीजिए, अगर जितने भी स्टूडेंट हैं अभी परसुइंग है, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको अभी से ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी कर लेना चाहिए, जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, अपने पैसा निकालने के लिए पढ़ा भी सकते हैं अपने जूनियरों को। दूसरा ये है कि साइड पे जैसे आप काम कर रहे हैं तो घंटे 2 घंटे के लिए कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए, काम कर लिए भाई। करने वाले सब कुछ कर लेते हैं, ना करने वाले केवल बहाने बनाते रहते हैं, समझ गए। तो बीटेक सेकंड ईयर तक की बात आ गई। थर्ड ईयर में आपने क्या करना है, पूरा का पूरा गेट का सिलेबस, पूरा का एकदम गेट का सिलेबस और एजेई का सिलेबस नियर अबाउट सेम होता है, तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक सारी बुक आपके पास होनी चाहिए, रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलना मेरे भाई। और ऐसा ना हो कि बीटेक फोर्थ ईयर बाद आपको लगे कि यार मुझे अब कोचिंग करनी है, और जैसे आपने फोर्थ ईयर पास किया, जैसे आपने फोर्थ ईयर पास किया, फाइनल ईयर आपका हुआ, फाइनल ईयर के बाद बहुत जॉब होती है भाई, और बच्चे बोलते हैं कि यहाँ जॉब नहीं है। अरे यार आपको तो एक सीट से मतलब है ना। अभी मैं बताऊं, अभी इतनी ज्यादा वैकेंसी है, अभी हरियाणा में आई हुई है, बिहार में आज आने वाली है, आज या कल में 2-4-5 दिन में बिहार में भी आ जाएगी वैकेंसी। एसएससी जेईई में ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है ये यार, आपको तो रेलवे में आएगी जब भी आना होगा, बाकी यूपीएई में वगैरह में वैकेंसी आने ही वाली है, यूपीपीएससी से वैकेंसी आने वाली। तो आप इस तरह देख लीजिए 7-8 हजार वैकेंसी है आपके पास, आपको सीट कितनी चाहिए, एक सीट कितनी चाहिए, एक। अब यही जगह होता है क्या, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है उसका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी लोग कहते क्या रहते हैं, भाई वैकेंसी नहीं आ रही। अरे भैया आपने एक बार तैयारी तो करो अच्छे से। और कुछ बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मुझे तो सब आता है भाई, मेरा हो जाएगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस से भी बाहर निकलना, सर ये बाहर कैसे निकला जाए, तो इससे बाहर निकलने के लिए मैं आपको बताऊं, आपने टेस्ट सीरीज 1-2 दे लीजिए, समझ गए ना, आपने टेस्ट सीरीज दे लीजिए 1-2, टेस्ट सीरीज में 1-2 मतलब 100-200 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, आपकी वैल्यू आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है। यही तो सारा कुछ है कि इस फेयर से बाहर निकलना है। और वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपको ये बोलते हैं अरे यार एक रात पढ़ के या तो 5 साल का पेपर लगा लेंगे और सेमेस्टर पास हो जाएगा। ऐसे बच्चों से दूर रहें यार। और हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जितने भी अभी तैयारी कर रहे हैं ना, अभी से सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, अभी से प्रिपरेशन में एकदम लग जाना है। आपके पास हैंडबुक होनी चाहिए, आपके पास आपकी पर्सनल नोट्स होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारी सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास थोड़ा बहुत 2-4-5 दोस्त मिलके ये चाहते हैं नहीं सर हमको रेगुलर बैच चाहिए जिससे हम लोग कुछ कर सके, तो उनके लिए भी बता देता हूं। वो भी अपना मतलब इतना अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्स है भाई, 2-3 दोस्त मिलके ले लिए, 2 साल का ले लिया, आराम से आपकी तैयारी भी होती रही, एक बार आपका पूरा का पूरा नोट्स बन गया। अरे भाई 9 से 4 ही तो आप कॉलेज जाते हैं, 4 के बाद 2 घंटे इतना काम नहीं दिया जाता कॉलेज में, 2 घंटे चलो रेस्ट कर लिए, 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे तो पढ़ सकते हैं ना आप आराम से। 5 घंटे नहीं 4 घंटे भी पढ़ना अगर आप कंपटीशन के लिए स्टार्ट कर देंगे तो आफ्टर बीटेक ना आई एम श्योर कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो अब जिनको यहाँ पर लगता है कि सर फिर हम तैयारी किससे करें, हमारे पास देखिए कंटेंट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, गाइडेंस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक सिंपल वे में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फैक्चुअल डेटा भी होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कर क्या सकते हैं, अगर 2-3 स्टूडेंट मिल गए कि हाँ सर ठीक है हम 2-3 लोग मिलके कोर्स को परचेज कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे जाना यही सेगमेंट में, यहाँ पर ना आप महापैक परचेज करिएगा। यहाँ पर जैसे आप महापैक पे जाएंगे, देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं है, बीटेक वालों के लिए तो ये पैसा बहुत कम होता है। यहाँ पर 12 मंथ का है, यहाँ पर बाई नाउ पे जाएंगे, और यहाँ पर अगर आपको गाइडेंस चाहिए मेरे से, या तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं डेली 5 बजे यूट्यूब पे, इंजीनियर्स अड्डा पे आता है, वहां पर जाके 24/7 पे आता है वीडियो मेरी, वहां पे क्या कर सकते हैं जाके आप लोग ना एक बार देख सकते हैं कि सर पढ़ाते कैसे हैं, आपको मजा आ जाएगी पढ़ के, और आपको लगेगा हाँ सर इसमें क्वेश्चन में है कुछ दम। आपको 1 साल का 3334 रुपए का मिलेगा, ठीक। अगर ये कर लेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ, सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे, और आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। यहाँ टेस्ट सीरीज भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और ई नोट्स भी आपको मिल जाएगी, ई बुक भी मिल जाएगी, एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल होगा मेरे भाई। तो ठीक है, अगर आपको सही लग रहा हो तो जरूर आप तैयारी को
अपने सही लाइन पे लाइए, एकदम ट्रैक पर लेकर आइए। वो कहना छोड़ दीजिए कि सर मेरे कोई रेफरेंस नहीं है, आप खुद रेफरेंस बनिए दूसरे के लिए। इतनी तैयारी कर लीजिए ना भाई कि अगर 2-3 सीट भी आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। चलो भाई, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।